हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। बहुत केसेस में आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट बचत करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट अगर नहीं है, अगर आप हर महीना थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके अगर बचत करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको येस बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप येस बैंक पे अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपका आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। आरडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप येस बैंक में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप येस बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी करना चाहते हैं तो पहले आपको इस आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं येस बैंक के आरडी प्लान के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आरडी टेन्योरिटी की अगर बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं और आपका आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, यानी इस तरह से आप 6 महीने से 10 साल के बीच में आरडी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 7 महीने या फिर 8 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तो आप आरडी नहीं कर पाएंगे, या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। इस तरह से आप 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम केवल आप 1000 रुपये से आरडी कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में मैक्सिमम जितने भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपके आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर किसी साल में 50,000 से ज़्यादा होता है तब उसमें 10% टीडीएस चार्जेस लगेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और 1 साल के अंदर किसी भी 1 साल के अंदर अगर आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस चार्जेस लगेगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दो, अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं कट जाएगा। और प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप किसी भी कारण के लिए अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो ये सब था येस बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप येस बैंक में अगर आरडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो अगर आप येस बैंक में अगर आरडी करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ही आपको येस बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट या फिर एक करंट अकाउंट ओपन करना होगा, यानी येस बैंक में आपका अकाउंट रहना मैंडेटरी है। और एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और अगर आप येस बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अगर आप चाहे तो येस बैंक के मोबाइल ऐप से भी आप येस बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो येस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप ऑफलाइन भी रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप येस बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 6 महीने से 3 साल के कम के टाइम के बीच में रिकरिंग डिपॉजिट करने पर आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 6 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। अगर आप 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए 0.75% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा।
जैसे कि अगर आप 3 साल से यानी 36 महीने से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप येस बैंक में अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हर महीना 3000 करके आरडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,320 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,410 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,14,390 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,18,670 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,13,980 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,35,730 रुपया का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।